वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का असर खाद्य तेलों के मूल्यों पर भी देखने को मिला है। इसके अलावा फसलों में रिकवरी से भी दाम घटे हैं। यूक्रेन और रूस में भी बड़े पैमाने पर मजबूत फसल के आसार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम तेल के दाम घटे हैं। सिद्धार्थनगर से 250 किलोग्राम काला नमक चावल की एक खेप सिंगापुर के लिए निर्यात ऑर्डर पर भेज दी गई है। इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा। सिंगापुर की कंपनी कपिल वस्तु किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड द्वारा सिद्धार्थनगर के प्रसिद्ध काले चावल की एक खेप को भेजे जाने का ऑर्डर दिया गया था। हल्द्वानी जिले में इस बार सोयाबीन के बीज का टोटा पड़ गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें ना तो बाजार से बीज मिल रहा है और ना ही कृषि विभाग के पास बीज है, जबकि विभाग से पहले ही किसानों को 221 क्विंटल सोयाबीन का बीज बांटा जा चुका है। देश में खाद्य तेलों की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। सरसों का तेल 170 से 200 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है। जानकारों का कहना है कि विदेशों से सप्लाई काफी घट जाने के कारण खाद्य तेलों के दाम बीते 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। हिमाचल के ऊना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की फसलों जैसे कि धान में मक्का का बीमा 15 जुलाई 2021 तक करवाया जा सकता है। किसानों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाना चाहिए। मध्य प्रदेश के नीमच में किसानों को रुझान मक्के की फसल की ओर बढ़ा है। इस वर्ष 25,000 हेक्टेयर में मक्का की फसल की बोवनी की जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसको लेकर किसानों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को अर्जेंटीना और ब्राजील में नैनो यूरिया का उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। इसके लिए अर्जेंटीना के सहकारी परिसंघ कूपरर और INAES के साथ साझेदारी हुई है। तीनों ने समान और सहकारी विकास के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों के लिए एक MOU साइन किया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी ने बताया है कि भारत खाद्य तेलों की अपनी कुल जरूरत का करीब 65 से 70% दूसरे देशों से आयात करता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में नरमी आई है। इससे घरेलू स्तर पर भी थोक बाजार में तेलों के दाम घटे हैं। कृषि और डेयरी क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुका हरियाणा अब मछली पालन में भी सबसे आगे रहने का प्लान कर रहा है। हरियाणा के मछली पालन मंत्री JP दलाल ने बताया कि हरियाणा में 58,000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि में सुधार कर तालाब बनाए जा रहे हैं। इसमें मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी के पीलीभीत जनपद के किसानों को फल और अनाज की बिक्री के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ई-मार्ट के जरिए किसान घर बैठे अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकेंगे। किसानों को यह सुविधा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से मिल सकेगी।